हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो उम्मीद है भाई सब बढ़िया हो, चंगे हो, एकदम मस्त शस्त। तो जैसा आप जानते हो गाइस, चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे हम लोग आपकी सिविक्स की किताब से, जो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। और इसके पहले से बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इफ यू हैवंट वॉच ऑल द टॉपिक्स जो मैंने कराए हैं, जाके देख लेना, वरना हम कट्टी कर लेंगे आपसे। ओके तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक, जो है सेटिंग एजेंडाज। ओके गाइस, सेटिंग एजेंडाज, ये इसका मतलब कुछ भाई बिडू लोग के समझ आ रहा है कि नहीं? चलो मैं आपको समझा देती हूँ। एजेंडा सेट करना मतलब कि एक चीज को ठान लेना जिसके अंदर ज्यादा फायदा मिल रहा हो। तो भाई मीडिया के बारे में अभी तक बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। मीडिया और पैसों का क्या रिश्ता है, मीडिया बिजनेस कैसे करता है, मीडिया और गवर्नमेंट मीडिया को कैसे कंट्रोल करती है, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये चीज देखते हैं कि मीडिया किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, कैसे स्टोरीज में इंटरेस्टेड रहती है। ठीक है, अब देखो सब अपना मुनाफा बनाने के लिए, थोड़ा बहुत पैसे बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो झुलझाल करते हैं। ठीक है, सारे नहीं करते बट करते हैं, मोस्टली करते हैं। ठीक है, सो भाई द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिसाइडिंग what story to focus on and therefore decides on what is newsworthy। ठीक है, अब भाई साधारण सी बात है, मीडिया को जिसमें इंटरेस्ट दिखेगा, देखो ऐसी स्टोरी अगर आप पब्लिश करोगे, समझ लो आप खुद न्यूज रीडर हो या खुद न्यूज में काम करते हो किसी चैनल में, तो समझ लो आपको अगर आप अपने न्यूज एडिटर को जाके एक ऐसी स्टोरी दोगे जिसमें दम नहीं लग रहा है, जिसमें बहुत फीकी फीकी स्टोरी लग रही है, जैसे कि बच्चों ने डोरेमोन देखना छोड़ दिया और अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे तो भाई फीकी फाकी स्टोरी लग रही है, तो न्यूज एडिटर उसको कहीं से भी नहीं करेगा एक्सेप्ट, है ना। अब भाई सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस, मतलब सब पे थोड़ा थोड़ा एक तरीके से प्रेशर तो रहता ही है। जितने भी न्यूज स्टोरी निकालने वाले हैं वो लोग जल्दी से न्यूज एडिटर को खुश करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और उनकी स्टोरी कवरेज पे आए। साथ ही साथ न्यूज रीडर भी फेमस होना चाहते हैं, न्यूज एडिटर अपना खुद का चैनल फेमस करना चाहता है। तो इसी तरीके की यार ये लोग स्टोरीज ढूंढते रहते हैं और स्टोरीज वही वाली पब्लिश ज्यादा करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत माल मसाला इंटरेस्टिंग टाइप लग रहा है। ठीक है, जो न्यूज वर्ती लग रही है, मतलब कि यार इतने सारे व्यूअर्स को एक ही चैनल पे टिका कर रखना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। और करोड़ों लोग, जैसे ही एक ऐड आता है, मेरे पापा तो तभी चैनल चेंज कर देते हैं। सो उस पर्टिकुलर इंसान को उसी वक्त उस पर चिपका के रखना, मतलब एक अंदर से एक वो लेके आना, अंदर से एक एक्साइटमेंट लेकर आना, तो ऐसी वाली न्यूज तो देनी पड़ती है ना, भले ही वो सच्ची ना हो। ठीक है, तो भाई ऐसी वाली न्यूज ही आपको मिलेगी। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइस कि सारे न्यूज चैनल्स ही इंटरेस्ट टीआरपी पैसों के पीछे भागते हैं। बहुत से ऐसे न्यूज चैनल है जो एकदम आपको रिच प्योर वाइटल इंफॉर्मेशन देंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके करंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, और वो पैसों के पीछे नहीं भागते, बस वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। पर ऐसे वाले लोग अब पृथ्वी पे आप जानते हो बड़े कम ढूंढने पे मिलते हैं। लेकिन आजकल मतलब दुनिया इंटरेस्ट, पैसा, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आएगा वो वैसे वाले शोज को, वो वैसी वाली चीजों को पब्लिश करती है। राइट, अगर आजकल देखिए गाइज, आजकल आर्मी नेवी इन सब पे काफी ज्यादा मूवीज बन रही हैं। क्यों? क्योंकि गाइज आर्मी नेवी हमारे डिफेंस की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है और लोगों को देखनी वो मूवी अच्छी भी लगती है, बिकॉज ना ही उसमें कोई गंदे सीन होते हैं, ना ही उसमें कुछ ऐसा होता है। अगर आर्मी नेवी और एयरफोर्स जैसे सब्जेक्ट पे मूवी बनती है तो वो खुद ब खुद एक बहुत ज्यादा रिच प्योर एक मूवी बन के निकलती है। ठीक है, तो लोग ऐसी मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, बाकियों को तो नहीं पता यार, बट हाँ मुझे हॉरर और ऐसी मूवीज जो हमारे डिफेंस पे बनी हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, मतलब कोई आइटम सॉन्ग नंबर वंबर ना हो, एकदम प्योर इंपॉर्टेंस ही देने वाली मूवी जो हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। जैसे उरी मूवी बहुत अच्छी थी, वो हमारा वो अटैक हुआ था उसके ऊपर मूवी थी, बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, इवन हर पर्टिकुलर इंसान को मिली। कश्मीरी फाइल्स, लोगों को पता तक नहीं था कि कश्मीर में ये सब चीज़ें भी हो रही थी हमारे कश्मीरी पंडित के साथ। सो ये सब चीज़ें हमें पता चलती है ना इन मूवीज से। सो लाइक वो मूवीज बार बार देखने का मन करता है, उसमें एक वाइटल इंफॉर्मेशन है। लेकिन मीडिया में ऐसा थोड़ा कम होता है, मीडिया में उस चीज के पीछे थोड़ा ज्यादा भागा जाता है जिसमें थोड़ा सा
टीआरपी मिले, जिसमें लोगों की नजरें गड़ी रहे। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। अब मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, नॉर्मल सबके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है। क्या आपको हर जगह कैमरामैन दिखते हैं, न्यूज वाले दिखते हैं? नहीं ना, क्योंकि करोड़ों स्कूल में करोड़ों बार एनुअल फंक्शन हो रहा होगा एक वक्त पे। लेकिन मीडिया कब जाएगी एनुअल फंक्शन में, मतलब अपने कैमरे वगैरह लेके कब, किस पर्टिकुलर स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंच जाएगी मीडिया? जहां पे कोई फिल्म एक्टर जैसे कि शाहरुख खान ऐसे कोई जाके पहुंच जाए, फिर तो भाई पक्का वहां पे इतनी मीडिया आ जाएगी, बच्चों से ज्यादा मीडिया आ जाएगी, ठीक है। कोई फेमस एक्टर वहां पे इनवाइट कर दिया जाए एज अ चीफ गेस्ट, तो भाई बहुत ज्यादा मीडिया पहुंच जाएगी, ठीक है। सो गाइज ऐसा ही बिल्कुल इस तरीके से होता है गाइज, जहां पे थोड़ा मिर्च मसाला दिखता है बंदे वहीं पे जाएंगे ना, ठीक है। जहां पे फूल होंगे वहीं तो मधुमक्खी भरभराएगी। तो देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। अगर किसी एनुअल फंक्शन में कोई एक्टर पहुंच जाए तो मीडिया क्यों नहीं उसे कवर करेगी। उसके बाद है वेरी रिसेंटली द मीडिया, अब मैं यही नहीं बोल रही हूँ इसकी मीडिया सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे ही जाती है, भाई मीडिया न्यूज भी देती है, करंट इशू टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर खबरें भी देती है, बहुत बढ़िया वाइटल इंफॉर्मेशन भी देती है, ठीक है। तो जैसे अभी का देख लो, शायद क्वाइट रिसेंट की तो बात नहीं है, बुक काफी पुरानी है आपकी, पुराने उसकी बात कर रहा होगा। इन्होंने अलार्मिंग लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स कोला ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, इसके बारे में इन्होंने न्यूज फ्लैश करी थी कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं कोका कोला में, ठीक है। मैं कोका कोला को डिफेम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद बार बार मतलब कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे खुद नहीं पता था। ये बहुत अच्छी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी मीडिया के जरिए, बहुत सारे लोगों की जानें बची। जो लोग इसको बहुत ज्यादा मात्रा में शायद रोज रोज पीते होंगे, वो लोग इसे पीने से बच गए शायद, बिकॉज आई डोंट नो गाइस कि कोका कोला में है भी या नहीं। अभी तो शायद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स चेकअप की वजह से शायद ये और बेटर हो गई होगी ये ड्रिंक, ठीक है, वरना इसको हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है वो उसे बैन ही करवा देता है इंडिया में। शायद ये बेटर हो गई है, इसीलिए इसको वापस से रिलॉन्च कर दिया गया। अदरवाइज जैसे बोला गया था इसके आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मर्स हैं, वो कोका कोला को यूज करते हैं एज अ पेस्टिसाइजर, मतलब उनके खेतों में कीड़े लग जाते थे ना, तो वो कोका कोला छिड़क जाते थे और कीड़े मर जाते थे। तो इसीलिए यहाँ से कोका कोला की थोड़ी बर्बादी शुरू हो गई। कोका कोला के बारे में बोलने लग गए लोग कि ये पेस्टिसाइजर का काम करता है और कीड़ों को मार देता है, इसमें इतना ज्यादा एसिड लेवल है। सो मुझे लगता है अभी के वक्त में शायद सिक्योरिटी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इंडिया के हमारे, उन्होंने फूड डिपार्टमेंट जो होते हैं, फूड चेक डिपार्टमेंट, उन्होंने इसको बेटर कर दिया होगा। काफी सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से कोका कोला निकल रहा होगा और अब वो बेटर हो गया होगा, ठीक है। इन कवरिंग दी स्टोरीज द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस ऑन एन इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइव्स एंड नो वन and one that we might not even have been aware of. So ये चीज गाइस सिर्फ मीडिया एक बुरे उसमें ही नहीं दिखती है, एक अच्छा किरदार भी निभाती है। मीडिया हमें सचेत करती है कौन कौन सी किस चीजों में खराबी निकल रही है। सो वी डिडंट नो दैट कोका कोला हैज अ लॉट ऑफ पेस्टिसाइजर इन इट, बट जब मीडिया ने लोगों को बताया कि इसमें पेस्टिसाइजर है, तो पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली। लोगों ने क्या करा, इसे पीना छोड़ा होगा या फिर इसका अच्छे से सेफ्टी डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसका चेकअप करा होगा। सो मीडिया इस तरीके से जनहित के लोगों की काफी ज्यादा मदद कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग वेरी डीप फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर वो चटपटे मसालेदार, मतलब ये इसका टाका इससे भिड़ा, उसकी दूसरी पत्नी ने इस्तीफा दिया, पता नहीं क्या क्या, सो ये हमारे कहीं से काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना, वही बात है। सो थोड़ी बहुत ऑनेस्टी भी दिखती है मीडिया के अंदर, थोड़ी बहुत तो नहीं दिखती है, बहुत दिखती है, बट इट डज नॉट हैपन एवरी टाइम। मैं मीडिया को अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, ये सब चीजें आ जाती हैं। देखो आपका चैप्टर खुद ही बोल रहा है, मैं किसी को डिफेम नहीं करती, बट आपका चैप्टर खुद ही बोल रहा है, लेकिन ये हर वक्त नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर एक बहुत बड़ा मेजर क्राइसिस या प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन इस इशू पे बात काफी कम होती है। सॉरी बाबू मुझे ड्रग्स दो ये वैसे ये मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ आपको शायद समझ आ गया होगा। आई डोंट नो, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हो गई थी, तब रिया चक्रवर्ती जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा बातें उठाई गई, उस चीज़ को बहुत खींचा गया, बहुत ज़्यादा खींचा गया, और अब वो सब चीज़ें शांत हो गई हैं। कब चला गया, बस कुछ नहीं हुआ गाइस, न्यूज की टीआरपी बढ़ी, लोगों ने दबा दबा के न्यूज देखा। अब जैसे देखिए बिग बॉस, ठीक है, मैं बिग बॉस
मैं बिल्कुल भी उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ बिग बॉस के, बट फॉर माय ओपिनियन गाइस, बिग बॉस में कुछ भी नहीं है। लोग झगड़ते हैं, टास्क करते हैं, खाना पीना करते हैं। इससे थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन या थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको गैदर हो रही होती है रात को, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी मुझे न्यूज़ बिग बॉस देखना बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिग बॉस। घर में बैठ के मैं कुछ और देख लूँ इससे बढ़िया आप कोरियन शोज़ देख लो, या फिर सस्पेंस ड्रामा डॉक्यूमेंट्रीज ये सब देख लो, जिससे नॉलेज गेन हो। सो यही बात है गाइज, अगर कोई एक्टर किसी एनुअल फंक्शन में पहुंचे तो वो बड़ी जल्दी खबरों का पन्ना बन जाता है, लेकिन पूरे भारत में वाटर क्राइसिस मेजरली आ जाते हैं तो वो कभी भी डिबेट डिस्कशन में लिए ही नहीं जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ होनी चाहिए गाइज, ये थोड़ा चेंज आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं गाइज, ये सच में हुआ था। अ जर्नलिस्ट wrote about the fashion week, showed their new creation to rich people, formed the front page headline of all the newspapers. So guys, ये एक और न्यूज निकली जो न्यूज वालों ने खबर यानी कि कवर करी। वो न्यूज थी भाई फैशन वीक की, फैशन शो की। एक बड़े जर्नलिस्ट ने लिखा है फैशन वीक के बारे में। एक बहुत बड़े शायद रिच डिजाइनर वगैरह ने फैशन शो निकाला था रिच लोगों को दिखाने के लिए, तो ये फ्रंट पेज बना दिया गया। अदरवाइज फ्रंट पेज किसको होना चाहिए था? उसी दिन पे मुंबई के अंदर पूरा एक स्लम एरिया को डिमोलिश कर दिया गया, यानी कि बहुत सारे लोगों के घरों को उजाड़ दिया गया। और उस वक्त उन लोगों को घर दिया भी गया, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है बिना वारंटी के, क्या हुआ, नोबडी नोज। सो ये एक पूरी जानकारी, ये पूरी स्टोरी निकाल के मीडिया वालों को देनी चाहिए थी। इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा एक्नॉलेज करनी चाहिए थी, बट जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने फ्रंट पेज पे डाली वो थी फैशन वीक की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ लोगों के घर उजड़ रहे हैं, ठीक है। सो बट नोबडी नोटिस दैट, ये किसी ने नोटिस नहीं किया। एंड मीडिया का काम है, हम लोग तो घर में बैठे भाई प्याज छील रहे होते हैं, मीडिया का काम है हमें ये बात बताना। हम मुंबई जाके तो पता नहीं कर पाएंगे ना गाइस। हम न्यूज़ चैनल खोल के सबसे पहले पता करते हैं कि कहाँ भूकंप आया, कहाँ पे स्लम डिमोलिश हो रहा है, कहाँ पे कौन सा एक्टर की डेथ हुई है, कहाँ पे क्या चीज़ हुई है। सो हम फॉर एवरी काइंड ऑफ, फ्रॉम हैप्पी न्यूज़ टू बैड न्यूज़, वी स्विच टू मीडिया, वी स्विच टू द टीवी, राइट। एंड उसके अंदर मीडिया में जो दिखाएगी हम वही देखेंगे, बट मीडिया को ये दिखाना चाहिए था। ओके, सो एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी, द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स। तो हमारे सही बात है कि हमारे लाइव्स में गाइज मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। वो नहीं रहेगी तो हमें मतलब दूर देशांत की खबरें नहीं मिल पाएगी, हमें नहीं पता चल पाएगा कि रशिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, ठीक है। सो मीडिया दैट वी हर्ड अबाउट इशू रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। गाइज, मीडिया पे हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, ये बात तो हम मानने वाली है। जब मीडिया हमें बता रही होती है कि भाई कोरोना के अंदर 1-2 लाख लोग मरे हैं, तो हम वही इंफॉर्मेशन जाके टीचर को बताते हैं जब वो हमसे पूछती है। या फिर अगर हमें वो बताती है, मीडिया बताती है कि ये प्रेसिडेंट बन गए हैं या ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो यही चीज़ तो हम आगे, यही चीज़ तो माइंड में रिस्टोर करके बैठते हैं ना कि जो न्यूज़ में बोला वही सच है, ठीक है, वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे। सो अगर मीडिया ही बायस्ड रहेगी, मीडिया ही सही इंफॉर्मेशन नहीं देगी, तो शायद मीडिया क्यों कपटी कर रही है रे, ठीक है, क्यों कपटी बन रही है मीडिया। सो चलो ठीक है, अब मीडिया के बारे में बहुत सारी बात कर ली, अब थोड़े बाद क्वेश्चन आंसर्स हो जाएगा गाइस। वी शुड बी अवेयर ऑफ क्वेश्चन आंसर, नहीं मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहली बात, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, ठीक है। सो गाइज, सिर्फ मीडिया और बाकी लोगों को दोष देने से कुछ नहीं बनता है। वी आर, जो हम देख रहे हैं, वी आर द सिटीजन्स हु आर वॉचिंग और रीडिंग द न्यूज़पेपर। हमें भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करने लेना चाहिए। अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन छाप रहे हैं तो हमें उसको एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। सो हम भी ऐसे करके इग्नोर कर देते, सो इसमें हमारी भी मिस्टेक है। व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम द रिपोर्ट, तो हमें पता रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फिर सिर्फ मीडिया की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद गूगल करना चाहिए, खुद भी रिसर्च करके बात पता करनी चाहिए। वरना वो चीज़ जो मीडिया ने जो हमने देखी है वो एकदम रिस्टोर वही रह जाती है, फिर माथे में वही डिफ़ॉल्ट मोड में जाके वहीं पे रह जाता है। सो इससे बेटर है कि आप किसी भी बात को सुनने के बाद उस पर जल्दी से भरोसा आंख मूंद के ना कर ले, बल्कि उसके बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च करें,
शायद वो गलत भी बात हो सकती है। वॉट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइड, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या सच में यही फुल फ्लेजेड रिपोर्ट है, यही फुल फ्लेजेड न्यूज़ है जो न्यूज़ वाले दे रहे हैं हमें, क्या पता कुछ और भी छूट रही हो कड़ी। ठीक है, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज द आर्टिकल बीइंग रिटन, अगर हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किसने लिखा है, किसके तरफ से ये आर्टिकल लिखने वाला बता रहा है, क्यों आर्टिकल ऐसा लिखा गया है, क्यों उसकी बुराई करी जा रही है या क्यों उसका पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है। सो वी शुड क्वेश्चन, हमें एक बार में आंख मूंद के भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। सो हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज बीइंग लेफ्ट आउट एंड व्हाई, अगर यहाँ पे अभिनेत्रियों का यानी कि एक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा दिखाया जा रहा है तो किसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया गया है। ऐसा हमेशा होता है गाइस कि कभी कभी ना कोई बहुत बड़ा रिच बिजनेस टाइकून होता है या फिर वो ऐसे हाथ जोड़ रहा होता है, ऐसे कर रहा होता है, रो रहा होता है, तो हम उसको देख के बोलते हैं ओ माय गॉड ही इज सो रिच बट ही इज सो गुड फ्रॉम द हार्ट। क्या पता वो एक्टिंग कर रहा हो। ठीक है, या फिर कभी कभार हम ऐसे सोच लेते हैं कोई गरीब है बहुत ज़्यादा, हम कभी कभार गरीबों के लिए सोच लेते हैं कितने गरीब हैं, मतलब हमेशा पैसे मांगते रहते हैं, हमेशा मांगते ही रहते हैं, इनको कोई काम धंधा नहीं। ठीक है, सो गाइज ऐसा ही बहुत होता है, एक इंसान के लिए हमेशा लोग दो तरफा सोच रखते हैं, या तो कोई बहुत अच्छा रखता है या तो कोई बहुत बुरा रखता है। ठीक है, लोगों को जानने में परेशानी हो जाती है थोड़ी, आई गेट इट। सो गाइज मुझे बस यही बताना था कि मीडिया जो आपको दे देती ना, आप जो न्यूज़ में देखते हो, इट डजंट मीन कि वो सच है। मीडिया बायस्ड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मीडिया को दो लोग एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट, जो बहुत ज़्यादा महंगी पार्टीज होती है, बिजनेस पार्टीज होती हैं, उनको पैसा खिला के टीआरपी उनका बढ़वा के उनसे कुछ भी बुलवा सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट से बहुत सी चीज़ सेंसर कर देती है, गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ रोक देती है, या गवर्नमेंट बहुत बार उनको सच बोलने से भी डोमिनेट कर देती है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि मीडिया कभी कभार अपने बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और फ्रीडम होने का फ़ायदा भी उठाती है और कुछ भी गलत सलत बोल देती है किसी रिपोर्ट के अंदर। बट इन माय ओपिनियन गाइस, मीडिया कुछ बहुत सारी ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो मैं देखती हूँ और वो अच्छी खबर देते हैं, बढ़िया खबर देते हैं, वो लोग बायस्ड नहीं रहते हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ लाइक एक दो खिलाड़ी ऐसे रहते ही हैं गाइस जो थोड़ी बहुत झोलमाल करते हैं। ठीक है, सो कमिंग सून किस चीज़ के साथ भाई, कमिंग सून विद द चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। देखना नहीं है क्या चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में, जल्दी से पहुंचो, वहाँ पे हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।